सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय जन्म शताब्दी पुस्तक माला 49 चिंतन चरित्र को ऊंचा बनाए। आइए आंखें बंद करें, अपने हृदय में भक्ति के, आस्था के, श्रद्धा के प्रकाश को बढ़ता हुआ अनुभव करें। हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है और उस श्रद्धा के प्रकाश से हमारा चिंतन चरित्र बदलता जा रहा है और हम गुरु की उस दिव्य योजना के तत्व दर्शन को अनुभव कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन क्रम को, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे। गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और पूरे विश्व में हर किसी तक इस दिव्य स्वाध्याय को पहुंचा रहा है और जिसके लिए जो श्रेष्ठ है और जिसके लिए जो बेस्ट है उसे वो गुरु इच्छा से स्वतः प्राप्त होता जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछला स्वाध्याय बहुत सुंदर था। गुरुदेव दर्शन का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दर्शन मात्र देखना नहीं है, नेत्रों से देखने को दर्शन नहीं कहते हैं। ये बात गुरुदेव ने हमें समझाई, कई सारे एग्जाम्पल लिए और फिर गुरुदेव ने कहा कि हम कहीं पर भी जाते हैं हमें वहाँ की एनर्जी को अनुभव करना चाहिए। हम आज भी विवेकानंद जी को याद करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं। हमने अनेक एग्जाम्पल लेके दर्शन के महत्व को समझा, दर्शन के महत्व को जाना। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि आप गांधी जी को देखने गए, गांधी जी को देखने तो लाखों लोग गए होंगे, तो क्या पुण्य मिलेगा? बेटे, मैं समझता हूँ कि कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जो आदमी उन्हें देखने के लिए अपना किराया भाड़ा खर्च करके गए होंगे तो सिर्फ इतनी जानकारी लेकर के आए होंगे कि एक छोटा कद काठी का काला व ठिकना आदमी जिसकी आंखें छोटी नाक लंबी, बस इतनी सी जानकारी का जो पुण्य हुआ सो मिल गया होगा। नहीं महाराज, गांधी जी के पास जाने से तो बड़ा पुण्य मिलता है। नहीं बेटे, अगर उनके दिमाग में दृष्टि नहीं है तब उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, जिनकी आंखों में दर्शन रहा होगा उन्होंने गांधी जी को देखा होगा और देख करके उनकी फिलॉसफी को समझा होगा। उनके प्रति जो उनकी निष्ठा श्रद्धा थी कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उस निष्ठा को ग्रहण किया होगा और ग्रहण करने के बाद उनका नाम विनोबा हो गया होगा। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी भी, यहाँ गांधी जी की बात नहीं है, आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के जब जीवन को देखते हैं और उसके जीवन को, उसके चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी दृष्टि से संसार को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति कौन था, उसकी गहराई कितनी थी। हम गुरुदेव को ऐसे ही मानने लगे क्या? इतना सारा स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया है और इस स्वाध्याय को करते करते हमें समझ में आया कि वो गुरु तत्व क्या है, वो गुरु शक्ति क्या है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक विचार है और गुरु एक प्रवाह है, गुरु एक वेग है। तभी तो हमें बात समझ में आई है, नहीं तो ऐसी समझ में आ जाती क्या? तो और गुरु का जीवन देखा, खाली ये भी नहीं देखा बुद्धि ठोकती बजाती है, गुरु का जीवन देखा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तत्व दर्शन। तो विनोबा जी ने जब गांधी जी को देखा तो उन्हें गांधी जी भाग गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी का चरित्र, उनकी सोच, उनका चिंतन उनको भा गया। अब विनोबा कौन है? वो दूसरे नंबर के गांधी है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब अपना उत्तराधिकार घोषित किया तो बहुत लोगों उम्मीद लगाए बैठे थे कि गांधी जी के जेल जाने के बाद दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है? दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए, सरदार पटेल को होना चाहिए। सब अखबार वाले इंतजार करते रहे कि गांधी जी अपना उत्तराधिकारी किसको डिक्लेयर करेंगे, दोनों में से कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू होंगे या सरदार पटेल होंगे। ये दोनों बड़े दबंग हैं। लेकिन गांधी जी ने सन 1936 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो उसमें डिक्लेयर किया कि मेरे गिरफ्तार होने के बाद राष्ट्र की लगाम चलाने वाले और दूसरे नंबर के सत्याग्रही होंगे विनोबा भावे। तो अब देखो, विनोबा भावे के बारे में भी हम जानते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ जाना है। उन्होंने पूरा वॉकिंग, पैदल परिक्रमा करी थी, हर चीज़ को जाना था, समझा था। तो ऐसे बहुत सारी दिव्य चेतनाएं हुई हैं और बहुत बहुत दिव्य चेतनाएं हैं। बस हम समझ जाएं और उनके जीवन से सीख जाएं। खाली अपने जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारे जीवन कम पड़ जाएंगे। हमारे देश में कई महापुरुष हैं, बहुत जीवंत चेतनाएं और आत्माएं हैं। सभी के जीवन को पढ़कर, समझकर, जानकर और उनके जीवन से हम क्या उठा सकते हैं, वही जीवन, वो सीखना भी एक तरह का तत्व दर्शन ही है। और गुरुदेव ने तो सब कुछ लिख दिया है। जो अकेला गुरुदेव का स्वाध्याय भी कर लेगा ना, उसका जीवन तो परिवर्तित हो ही जाएगा क्योंकि इनर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। अब अंतर दो स्थितियों में, मित्रों, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू में क्या मुकाबला है? एक छोटे गरीब घर से कंगाल घर में पैदा हुए, ना उनके पास साइकिल है, ना मोटर है और ना इनके पास बिल्कुल नाचीज आदमी। ऐसे नाचीज आदमी और दुनिया में नहीं तो क्या विनोबा भावे व्याख्यान दे सकते हैं? बेटे, मामूली सा देते, कोई खास व्याख्यान नहीं देते। पढ़े लिखे हैं? अरे साहब, वो क्या पढ़े लिखे हैं, ऐसे ढेरों आदमी पढ़े लिखे हैं। अभी कल परसों अपने यहाँ हरिद्वार में एक प्रिंसिपल आए, उन्होंने बताया कि मैंने कितने विषयों में एमए किया। ढेरों विषयों में एमए किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे विषयों में एमए और करूँगा। अगर विनोबा भावे ने एमए कर लिया
या कई भाषाएं पढ़ ली तो कौन सी नई बात हुई? कोई खास बात नहीं। मित्रों, उनके अंदर क्या विशेषता है? उनकी दृष्टि, उनका चिंतन, उनकी मान्यताएं, उनकी निष्ठाएं, उनकी आस्थाएं। बस असल में आदमी में इतनी ही शक्ति है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में बता रहे हैं कि गांधी जी ने उन्हें क्यों चुना। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को चुन सकते थे, जवाहरलाल नेहरू अपने हाईएस्ट पर थे, अपने टॉप पर थे, लेकिन नहीं चुना। तो गुरु ने, अब यहाँ पर इस तरह से देख लो कि गुरु ने हमें चुन रखा है। ब्लेस्ड फील करो। पहले तो ग्रेटिट्यूड डालते हैं सब लोग, थैंक यू डालते हैं मिलकर। थैंक यू गुरु तत्व, थैंक यू गुरु शक्ति। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु विचार है। हमेशा इस बात का स्मरण रखना, गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। अपने गुरु के प्रति भी आसक्त नहीं होना। गुरु रूपी माँ ही रहेगी, लेकिन वो गुरु किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकता है। ये नहीं कि भैया हम तो गायत्री मंत्र करते हैं, हम तो इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। हमारे गुरुदेव तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं और इसके अलावा तो कहीं से हम मानेंगे नहीं, कहीं और किसी को गुरु के रूप में देखेंगे नहीं। ये सब बातें अपने मन में मत सोचना, ये छोटी सोच की बात है। गुरु बहुत विशाल है और किस रूप में कब कहाँ कैसे प्रकट हो जाएगा उसको समझना और जानने की कोशिश करने वाली बात है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि गांधी जी ने उनके अंदर क्या देखा? उनका चिंतन देखा, उनका चरित्र देखा, उनकी निष्ठा देखी, उनकी मान्यता देखी, उनकी आस्थाएं देखी। ये नहीं देखा कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ाई कर रखी है, कितनी भाषाएं जानते हैं, ये सब नहीं देखा। ये जो शिक्षा का स्तर है तो कोई भी अपना सकता है, लेकिन विद्या, आंतरिक सोच, दृष्टिकोण बहुत कम लोगों के पास होता है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि आदमी का गौरव इसी में है, इसी में उसका प्रभाव है और इसी में उसकी सामर्थ्य है। मित्रों, आपसे हम कर्म कांडों का जो कृत्य कराते हैं और जिस पर हम अधिक जोर देते हैं, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण में कर्म कांडों की धूम मचा दी है और कहा कि आप पर्व मनाइए, संस्कार मनाइए, यज्ञ कराइए, वसंत पंचमी का त्यौहार मनाइए, जन्मदिन मनाइए, रामायण की कथा कराइए, भागवत की कथा कराइए। कितने सारे धार्मिक क्रियाकलाप लोगों को दिए। ताकि क्यों दिए? इस पे पूरी किताब भी है, ताकि हम लोगों के घर में एंट्री पा सकें। एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन को चिट्ठी मिली हुई है बहुत सारी और उसे अनजाने घरों में चिट्ठियां डालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर करो नॉक नॉक, आपकी चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में गुरु का संदेश पढ़कर सुना दो। इतना ही तो करना है। अब किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, अपने को सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम कर्मकांड के नाम पर मात्र केवल कर्मकांड कराए और उसकी दिव्यता नहीं समझा कराए, कोई ऐसा सूत्र नहीं बता कराए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। और उसके लिए हमें उनके घर परिवार को थोड़ा जानना पड़ेगा, उनके दुखों को जानना पड़ेगा। किसी के भी हृदय में स्पर्श करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सामने वाले की भाव संवेदनाओं पे हाथ रख दो अच्छे मन से। आप ये जानने की कोशिश करो कि उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, और आप उनको उस दुख तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता गुरु के जीवन से, गुरु के स्वाध्याय से बता दो। बस आपको एंट्री मिल गई, आप पोस्टमैन का अपना काम परफेक्ट हो गया। इससे ज़्यादा और पोस्टमैन को किसी को की आवश्यकता नहीं। और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि इस दुनिया में हर इंसान प्रेम के लिए तरस रहा है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तिगत आपकी आचरण में, आपकी शैली में वो प्रेम होना चाहिए, अनंत स्नेह, अनंत प्रेम। ऐसा प्रेम जो सामने वाले को अभिभूत कर दे। और वो प्रेम क्योंकि आपका है नहीं, गुरु का है, अकर्ता भाव है, तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो अपने आप को कुछ इस तरह समर्पित कर दे कि वो प्रेम का प्रकाश अपने आप फैल जाए। और इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। रोज ध्यान करो अपने हृदय में कि हमारा आस्था, हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब श्रद्धा बढ़ेगी तो गुरु का दिव्य प्राण अपनी चेतना में स्वयं प्रकाशित होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक प्रकाशित होगा। और उनके प्राण में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, और मूल में प्रेम ही है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम आपसे कहते हैं कि आप सब कुछ कीजिए, आपको जितना क्रियाकलाप कर दिए हैं सब कीजिए, जप कीजिए, उपासना कीजिए, खिचड़ी मुद्रा कीजिए, ध्यान कीजिए, जितने भी कर्मकांड जनता को बता दिए आप सब कीजिए। तो इन कर्मकांडों का इतना महत्व है बेटे, इनका कोई महत्व नहीं है। इन कर्मकांडों का महत्व व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक जीवन में सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है कि आपने इन कर्मकांडों के साथ दृष्टि, चिंतन, फिलॉसफी को जोड़कर रखा कि नहीं, हर कर्मकांड के पीछे का तत्व दर्शन जाना कि नहीं। पूरी किताबें हैं इस पर, पूरा प्रवचन है, जाइए और उनको सुनिए। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण और प्रज्ञा योग की सुगम साधना, ये दोनों किताबों में हर कर्मकांड के पीछे का महत्व बताया गया है। यदि ये चीज़ें आपके कर्मकांड के साथ जुड़ी हैं, कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं? फिलॉसफी जुड़ी है, तत्व दर्शन जुड़ा है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में उससे बहुत फायदा होगा। सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जिस भी क्षेत्र में आप ऊपर उठना चाहते हैं, आप स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको बेहद लाभ होगा। सीधी सी बात है, जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने आप कॉन्शियसनेस रेज हो जाएगी, और जिसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसको हर चीज़ में बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसका कहीं कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यात्रा ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसके अलावा और किसी चीज़ की यात्रा ही नहीं है। हम जितना मर्जी कह लें कि हम गुरु का काम करना है, हमें आराधना करनी है, हमें सेवा करनी है, अल्टीमेटली काम हमारा ही हो रहा है और पूरी तरह हमारा ही हो रहा है, और किसी को कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है।
तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।